हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे 7 कंबाइंड मूवीज और सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बढ़ाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच वी रिकमेंड मूवीज। मैं आपको बुक्स भी रिकमेंड कर सकता था, 7 ऐसे बुक्स जो आपको फाइनेंशियली अच्छी तरीके से लिटरेट कर सकता है या फाइनेंशियली अच्छी तरीके से आपको इम्प्रूव करा सकता है। मैं क्यों मूवीज को सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ? दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी आप बुक्स ऑर्डर करते हैं, लेट्स से आप कोई फाइनेंस का बुक ऑर्डर किया आपने और आप वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया, लेट्स से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है उसमें, तो आप क्या करते हैं? वो बुक को साइड में रख देते हैं और उसके बाद तो आपको भी नहीं पता कि वो बुक अगली बार किस टाइम खुलने वाली, राइट? बट मूवीज में क्या इंटरेस्टिंग होता है, मूवीज परसुएड अस टू लर्न मोर। ठीक है, अगर आपको कभी कोई मूवी समझ नहीं आता है तो आप उसको लेके और रिसर्च करने लगते हो। रिमेंबर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स थिंक अबाउट द मूवी ऑफ इंसेप्शन। जब पहली बार आप इंसेप्शन की मूवी देखे थे, आपको नहीं समझ आया था कि क्या हुआ, राइट? याद करो वो लास्ट सीन, जब आप देखे थे कि लास्ट सीन में क्या हुआ, उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आया कि एक्चुअल मूवी का एंडिंग एंड कंक्लूजन क्या था। सो यू केप्ट ऑन कंटिन्यूअसली रिसर्चिंग अबाउट इट। आप इंटरनेट में ढूंढे कि लास्ट सीन का मतलब क्या है। आप अपने दोस्तों को पूछे जो शायद पहले देखा था या फिर आपको रिकमेंड किया था ये मूवी, कि तू बता कि तू क्या समझा था इससे। इसी तरीके से मूवी हम लोगों को परसुएट करता है कि हम और उस चीज के बारे में रिसर्च करें और उस चीज को अच्छी तरीके से जाने कि उसमें क्या छुपा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली फाइनेंस को लेके भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में प्रेजेंट रहती है जिसका रियल एप्लीकेशंस क्या होता है आपको नहीं पता होता है। शायद बुक्स पढ़ के आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा या फिर अगर नहीं समझ आएगा तो आप उसको लेके उतना रिसर्च नहीं करोगे। बट अगर आप कोई मूवी में कुछ नहीं समझोगे तो यू विल लर्न मोर अबाउट दैट, कि उस मूवी में एग्जैक्टली हुआ क्या था, उस कॉन्टेक्स्ट में आप समझने की कोशिश करोगे। एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाई मूवीज रियली मैटर मोर। जब आप अपने स्टार्टिंग में कोई चीज को लेके एजुकेशन करने जा रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट विद सम मूवीज। इससे क्या होता है, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस आपको समझ में आता है एंड विद द सेम पैरेलल वे यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे मूवीज के बारे में बताऊंगा और सीरीज के भी बारे में बताऊंगा जो आपको अच्छी तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज भी देगा और साथ साथ आपका टाइम भी बहुत इंटरेस्टिंगली बीतेगा। एंड ऑल्सो आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस थिंग कि मैं बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स को उठा के लाया हूँ, ताकि फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप किसी दूसरे में भी देख सकते हो जिसका सब्सक्रिप्शन आपके पास है। तो आई विल टेल यू अबाउट द मूवीज दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस। ओके, तो सबसे पहला मूवी, एंड दिस इज रिगार्डेड एज द बेस्ट मूवी ऑफ द होल सेंचुरी। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इससे बेटर मूवी आपको फाइनेंस का नहीं मिलेगा, एंड द नेम ऑफ द मूवी इज बिग शॉट। इस मूवी के बारे में 2008 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था दोस्तों, जो यूएस में हुआ था, हाउसिंग मार्केट क्राइसिस, जिसके बाद पूरा दुनिया का इकोनॉमी कोलैप्स हो गया था एक तरीके से, वो उसके बारे में पूरी तरीके से इस मूवी में बताया गया है। यू कैन सी द कास्ट्स आर आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड, क्रिश्चियन बेल, स्टीव कैरल, ब्रैड पिट, रायन गॉसलिंग। और इस मूवी में अच्छी तरीके से बताया गया है और कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया है मूवी के टाइम पे, कि किस तरीके से लोगों को उसका प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था और किस तरीके से पूरा इकोनॉमी बिखरा था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, मतलब 2008 का क्राइसिस स्टार्ट होने से पहले भी क्या हो रहा था और किस तरीके से एक इंसान उस प्रॉब्लम को पिकअप किया और उस क्राइसिस के टाइम में भी किस तरीके से लोगों ने पैसा कमाया, वो सारे चीज फाइनेंशियल लैंग्वेज के थ्रू आपको समझाया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको उसका मतलब भी पीछे तरीके से बैकग्राउंड में समझाया गया। तो मूवी इज ब्रिलियंटली मेड एंड दिस इज द फर्स्ट मूवी यू शुड वॉच इफ यू वांट टू लर्न फाइनेंस। ओके, और इसी के साथ साथ और एक भी मूवी है, जिस मूवी का नाम है द मार्जिन कॉल। ठीक है, द मार्जिन कॉल इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट यू कैन सी इन द हॉलीवुड इंडस्ट्री अबाउट फाइनेंस। मार्जिन कॉल भी उसी टाइम का मूवी है, इट्स अबाउट द टाइम ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 का ही। बट मार्जिन कॉल में स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बैंक को लेके पूरा सिचुएशन दिखाया गया है। अब क्या होता है दोस्तों, जब पूरा मार्केट क्रैश किया था तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स और बैंक्स भी पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो गए। तो एक बैंकक्रप्ट जो हो रहा होता है एक पर्टिकुलर कंपनी, उसके पहले क्या सिचुएशन चल रही होती है ऑफिस के अंदर, ठीक है, एक पूरा इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या सिचुएशन चल रही होती है, वो सारे चीज इस मार्जिन कॉल में दिखाए गए। सो इट्स बेसिकली एन ऑटोबायोग्राफी और लेट्स से अ स्टोरी ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसे कि लेमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गए थे जब 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो उसी चीज को लेकर रिवॉल्व करके एक स्टोरी है जहां पे एक सर्टेन एम्प्लॉय स्टार्टिंग में उस चीज को फिगर आउट करता है कि उसका कंपनी बैंक्रप्सी के एज में जा रहा है।
ठीक है। उसके बाद कंपनीज के बहुत सारे एम्प्लॉयज चला जाता है तो उसमें से वो भी रहता है, तो वो क्या करता है कि अपना जो रिसर्च है वो एक जूनियर को थमा देता है कि आप समझो, इसको एक्सप्लोर करो। तो वो जूनियर जब एक्सप्लोर करने जाता है तो ही अंडरस्टैंड्स दैट हिज कंपनी इज गोइंग टू बी बैंकक्रप्ट एंड देन वो स्टार्ट शुरू होती है। उसके बाद बॉयलर रूम सिचुएशन भी समझाया गया मार्जिन कॉल में। बॉयलर रूम क्या होता है? बॉयलर रूम जनरली एक सिस्टम होता है, एक ट्रेडिंग रूम होता है जहाँ पे फोर्सफुली सेलिंग किया जाता है क्लाइंट्स को कि आप इतने में खरीदो, इतने में खरीदो। इससे क्या होता है कि वो क्यों हो रहा था? बिकॉज एट द टाइम व्हेन द मार्केट वाज क्रैशिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक अपने एसेट्स जल्दी जल्दी सेल कर रहे थे, किसी भी टाइम पे, मतलब किसी भी प्राइस में सेल कर दे रहे थे ताकि उनका जो कॉस्ट है वो रिकवर कर जाए किसी तरीके से और कंपनी बच जाए, ठीक है। तो वो पूरा सिचुएशन और पूरा जो ब्लड बॉइलिंग सिचुएशन होता है वो इस मार्जिन कॉल के मूवी में दिखाया गया है। सो दिस इज अ वेरी गुड मूवी एज वेल। और इसी सिचुएशन के साथ रिवॉल्व करते हुए कि गवर्नमेंट के टाइम में, मतलब गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या चल रही होती है जब देश का पूरा इकोनॉमी बिखर रहा होता है, तो वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाया गया है इस मूवी में, टू बिग टू फेल। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मार्जिन कॉल वाली मूवी है वो आपको नेटफ्लिक्स में मिलेगा, ठीक है। बिग शॉट वाज इन Amazon प्राइम एंड आप अगर इसको देखना चाहते हो, टू बिग टू फेल, सारे चीज एक ही स्टोरी पे रिवॉल्व कर रही है, तो अगर आप कोई भी एक देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा। बट इन तीनों में सबसे बेस्ट बिग शॉट है, तो आप उसको सबसे पहले देखना। एंड टू बिग टू फेल भी अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हो किस तरीके से काम हो रहा है। एंड दिस इज इन हॉटस्टार। तो मैं सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप देखोगे तो आपको और मजेदार लगेगी, ठीक है। और इकोनॉमिक क्राइसिस का जो पूरा स्टोरी है ना दोस्तों, इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल लैंग्वेजेस का यूज होता है, तो इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है। लाइक इवन एट दिस टाइम when I started learning finance, I watched the movie of Big Short as my first movie, और उसी से मेरा जो क्यूरियोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ते गया एंड आई स्टार्टेड लर्निंग मोर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। दिस मूवी इज ऑल्सो इन नेटफ्लिक्स एंड द नेम ऑफ दिस मूवी इज लॉन्ड्रोमैट, ठीक है। ये लॉन्ड्रोमैट मूवी बेसिकली एक मनी लॉन्ड्रिंग को लेके है, किस तरीके से करप्शंस होते हैं मनीज को लेके और किस तरीके से उसको आप ढूंढ निकाल सकते हो, उसको उससे रिलेटेड पूरा मूवी है। तो इस मूवी को भी एज अ फाइनेंशियल लर्निंग आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि किस तरीके से शेल कंपनीज क्रिएट होते हैं, तो उसी बारे में ये भी मूवी है। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस मूवी दैट यू कैन वॉच, ठीक है। उसके बाद है द मनी एक्सप्लेन्ड। इट इज अ क्यूट लिटिल सीरीज दैट यू कैन वॉच इन नेटफ्लिक्स। इसमें क्या है कि बहुत कार्टून और एनिमेशंस के साथ आपको एक्चुअली फाइनेंशियल क्लासेस की तरह ही समझाया गया है बहुत सारे सिचुएशंस। तो मनी का पूरा जो फाइनेंस की वर्ल्ड है उसको 20-20 मिनट्स के वीडियोस के साथ एक्सप्लेन किया गया है एज अ सीरीज। तो आप समझ सकते हो एक एजुकेशनल ही सीरीज है जो नेटफ्लिक्स ने निकाला है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू इफ यू वांट टू लर्न फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद डर्टी मनी। डर्टी मनी इज ऑल्सो अबाउट कॉर्पोरेट स्कैम्स, किस तरीके से होते हैं, इन सब से रिलेटेड है। और मैं स्कैम्स और क्राइसिस की मूवीज ही क्यों यहाँ पे दिखा रहा हूँ, द रीजन इज जब स्कैम्स होते हैं, क्राइसिस होते हैं, तभी एक फाइनेंशियल वर्ल्ड का जो लूप होल्स होते हैं उसके बारे में पता लगता है, और उस लूप होल्स के थ्रू ही आप पूरा स्टडी को अच्छी तरीके से कर सकते हो कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी रिकवर्ड इन दैट पार्ट एंड व्हाट वर द प्रॉब्लम्स। तो इसी तरीके से वो फाइनेंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये भी मूवी बहुत अच्छी है। अगर आप इस चीज के एग्जाम्पल देखना चाहते हो कि क्यों स्कैम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके केस स्टडीज क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने शायद ये तो देखा ही होगा, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस रिकमेंडेशन, क्योंकि ये अगर मैं रिकमेंडेशन में नहीं रखता तो ये जो पूरा वीडियो है ये वीडियो अधूरा हो जाता, राइट। स्कैम 1992 इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज दैट इंडिया हैज एवर मेड रिगार्डिंग फाइनेंस, ठीक है। तो ये तो शायद आधा इंडिया देख चुकी है, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में लिटरली सब कुछ इसमें दिया हुआ है। नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, आप अगर मनी मार्केट जो कि बैंक्स और बॉन्ड्स का मार्केट होती है उस मार्केट के बारे में भी अच्छी तरीके से जानना चाहते हो, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज दैट यू कैन एवर हैव, ठीक है। ये जो सीरीज है ये सोनी लिव में है, ठीक है। तो अगर आप सोनी लिव का OTT प्लेटफॉर्म रखे हो अपने पास, तो यू कैन वॉच इट ऑफ, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे तरीके से ये अवेलेबल है, आप अपने दोस्त से भी मांग लो, बहुत सारे दोस्त के कंप्यूटर में ये पड़ा हुआ है, बिकॉज दिस इज दैट गुड, ठीक है। और इसी का एक मूवी भी निकला है जो डिज्नी हॉटस्टार में निकला है एंड द मूवी नेम इज द बिग बुल, ठीक है। और इसी स्टोरी पे रिवॉल्व है, आप उसको भी देख सकते हो। बट लेट मी टेल यू, जिस तरीके से आपका एड्रेनलिन पंप होगा अगर आप वो सीरीज देखोगे, तो बहुत आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सिचुएशन कैसा था एग्जैक्टली उस टाइम पे, पूरा कंट्री का इकोनॉमी में, पूरा स्टॉक मार्केट का इकोनॉमी में, और किस तरीके से बहुत सारे जो लूप होल्स होते हैं उस लूप होल्स को किस तरीके से करेक्ट किया गया। तो ये सारे जो सीरीज और मूवीज है इन सब का रिकमेंडेशंस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अभी फाइनेंशियल जर्नी अपना स्टार्ट करना चाहते हो, और या फिर अगर आप थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा मजेदार करना चाहते हो।
So thank you everyone. Stay healthy and stay safe.